नारेबाजी और झंडे पटके यहीं तक बात सीमित रहेगी या ये चीजें वोटों में भी बदल पाएगी? भीड़, ये हुजूम, ये आप देख नहीं रहे जन सैलाब आ रहा है पीछे। ये राजनीति वोटों की थोड़ी हो रही है, ये तो कदमों की हो रही है। एक कदम से कदम मिला के चल रहे हैं राहुल जी के साथ। 90 साल का आदमी भी अपने कदम से कदम मिला रहा है और 20 साल का युवा भी और 4 साल का बच्चा और 2 साल का बच्चा राहुल जी की गोद में खेलता हुआ यात्रा को एंजॉय कर रहा है। ये यात्रा सही मायने में हमारे मुल्क को मजबूत कर रही है। इस यात्रा का संदेश सिंपल सा है कि राजनीति, आपने पूछा कि भैया इसको वोट में तब्दील करना, इस यात्रा में संदेश ही सिर्फ ये है कि हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम वोटों की राजनीति नहीं कर रहे। 414 रुपए का सिलेंडर आपको महंगाई लगता था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। मुद्दा ये है, आज हिंदुस्तान की बेरोजगारी की दर दुनिया में नंबर 1 पर है। मुद्दा ये है, कितनी पढ़ाई लिखाई कर लो, डिग्री हाथ में है, लेकिन नौकरी नहीं है। मुद्दा ये है। अरे लेके लोकतंत्र का ये मेला, अरे लेके लोकतंत्र का ये मेला, ए तानाशाही तेरे दरवाजे तोड़ रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं। लेके लोकतंत्र का ये मेला, ए तानाशाही तेरे दरवाजे तोड़ रहे हैं। अरे हम ही तो है वो मतवाले, अरे हम ही तो है वो मतवाले जो मिलके भारत जोड़ रहे हैं, जो मिलके भारत जोड़ रहे हैं। अरे पूजो उनको जो देश को पूजा करते हैं और गद्दारों को फांसी दे दो जो हर काम दलाली करते हैं। हो सकता है सूरज निकले अंधेरी ये रात छटे और 2024 में हमारी ही सरकार बने। देश की 4-5 बड़ी समस्याएं अगर आप उन पर बात करेंगे या देश में लोगों से पूछेंगे कि 4-5 बड़ी समस्याएं क्या है देश की, तो लोग उंगलियों पर गिनवाते हैं। एक है हिंदू मुस्लिम, एक है मीडिया, एक है काम धंधे नहीं है। तो किस तरह से लोग जो है वो 4-5 चीजें गिनवाते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो हिंदू मुस्लिम की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की, और सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर मैं मौजपुर जाफराबाद के इलाके मौजूद हूँ जहाँ पर 2020 के अंदर दंगे हुए थे और यहाँ पर मेरे साथ में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, महिला भी हैं, और इन्हीं से बात करेंगे कि 2024 की तरफ जब देश बढ़ रहा है, जब चुनावी राजनीति 2024 की तरफ है, तो क्या ये मुद्दे और ज्यादा गर्म होते चले जाएंगे, और ज्यादा देश की राजनीति के ऊपर प्रभाव डालते चले जाएंगे, या इन मुद्दों की वजह से लोग दोबारा से एक नए सिरे से सोचना शुरू करेंगे? इन्हीं तमाम सारी चीजों पर बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर स्थानीय मौजूद हैं, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि देश में हिंदू मुस्लिम का जो लगातार एक कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम है हर चीज में, तो वो चीज बढ़ रही है या घट रही है? ये यात्रा से कोई असर है? क्या देखते हैं? यात्रा का ये असर है कि जो नफरत है वो आम जन में नफरत नहीं है। नफरत एक विशेष पार्टी के जो लोग हैं, जो विशेष विचारधारा से प्रभावित है, वही लोग इस नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उनका वही एक हथियार है अपने वोट बैंक को फिक्स करने का या वोट बैंक को एकत्रित करने का। तो वो तो इस चीज़ को जीवंत रखना चाहेंगे वो जो कुछ लोग हैं, लेकिन अगर पूरे भारत का देखा जाए, हम आम लोगों का देखा जाए, तो हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग आपस में प्यार से रहते हैं। ये शाहनवाज भाई जी हैं, गौतम जी हैं, तो हमारे अंदर तो जो इस तरीके के, तो ये भारतीय समाज है, इसमें सभी लोगों का समावेश है, सभी लोग मिलकर इसको बनाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश कुमार, हाँ। कांग्रेस के कार्यकर्ता है? हाँ जी बिल्कुल। तो बात यही होती है कि कांग्रेस के ऊपर जो है एक, और जहां पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बात यहाँ पर खड़ा होकर के बोल रहा हूँ मैं, कि कांग्रेस के ऊपर एक लेवल कर दिया गया है और उस लेवल को बार बार और मोटा या पुख्ता किया जा रहा है कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम परस्त और बीजेपी यानी कि हिंदू पार्टी। तो क्या आपको लग रहा है कि वो जो चीज है, वो जो छवि बनाई गई, उसको तोड़ पा रहे हैं राहुल गांधी, या उसमें कहीं पर छेद हो पा रहा है? मुस्लिम और हिंदू की बात छोड़िए, उन्होंने अपनी छवि सुधारी है। जो भाजपा ने उन्हें बदनाम करने का काम किया और हिंदू और मुसलमान को जो बांटने का काम किया, हम उसकी लाइन पर चल रहे हैं कि राहुल जी के कदम बढ़े हैं, अब ना ये रुक पाएंगे, और हमने देखे हैं जो सपने सब पूरे हो जाएंगे। जागो हिंदुस्तान के वीर जवानों, हम तुम्हें जगाने आए हैं, आंखों में तस्वीर बना लो, दिल पर कांग्रेस छपवा लो, हम ये बतलाने आए हैं। अरे पूजो उनको जो देश को पूजा करते हैं और गद्दारों को फांसी दे दो जो हर काम दलाली करते हैं। हो सकता है सूरज निकले अंधेरी ये रात छटे और 2024 में हमारी ही सरकार बने। तो हम ये चाहते हैं कि जो राहुल जी के हाथ है वो बहुत मजबूत है। आप आम जनता को देखो, सरदार जी खड़े हैं, मेहमान खड़े हैं, हिंदू खड़े हैं, सारी बातें करेंगे, हाँ। सबसे बात करेंगे। ये केवल शेरो शायरी, कविता, नारेबाजी और झंडे पटके यहीं तक बात सीमित रहेगी या ये चीजें वोटों में भी बदल पाएगी? भीड़, ये हुजूम, ये आप देख नहीं रहे जन सैलाब आ रहा है पीछे। ये राजनीति वोटों की थोड़ी हो रही है, ये तो कदमों की हो रही है। एक कदम से कदम मिला के चल रहे हैं राहुल जी के साथ। ये तो काफिला है उनका, और पूरे देश में देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। मोदी जी मीडिया इस पे चर्चा करने लगा है। आप लोग विधानसभा चुनाव से
पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार का हमारा वोट शेयर लगभग 5 गुना बढ़ा है, आपको भी पता है। तो अगर ये नफरत बढ़ रही होती तो हमारा वोट शेयर क्यों? विधानसभा की नहीं बात होगी, लोकसभा की, और लोकसभा की बात होगी तो फिर दिल्ली में सातों के साथ और यूपी में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। तो कैसे उम्मीद है कि 2024 का रास्ता खुलेगा? देखिए, लोकसभा में आपने पिछला भी रिकॉर्ड देखा होगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अभी भी है, लेकिन कांग्रेस के सातों कैंडिडेट दूसरे नंबर पे थे, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं थी। अब लोगों को समझ आ गया कि खासकर लोकसभा में यहाँ पे कांग्रेस जीतने वाली है सातों सीटें, और इंशाल्लाह कांग्रेस ही जीतेगी। और जो ये नफरत, ये जो आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कांग्रेस ही जीतेगी, मैं चीजें जो है कुरेद करके पूछने की जो है मेरी एक वो पत्रकारिता है कि मैं कुरेद करके पूछता हूँ। व्हाट्सएप पर यही तो चलाया जाता कि देखिए वो कह रहा है कि इंशाल्लाह कांग्रेस जीतेगी, तुम भी कहो जय श्री राम, भाजपा जीतेगी, यही जो है वो चीजें जो है वो बनाई जाती है। कैसे जो है छेदेंगे वहाँ पर? देखिए हम कोई इंशाल्लाह का मतलब ये होता है कि उसमें भगवान को, अल्लाह को शरीक कर लेना चाहिए। हम वो इतने बड़े ज्ञानी नहीं कि होने वाला क्या है। हमारी मेहनत है और मेहनत रंग लाएगी, और उसमें ऊपर वाले का साथ जरूरी है, वो राम जी हो या अल्लाह हो, किसी भी नाम से जानते हो। ये जो राजनीति है जो लगातार हिंदू मुस्लिम की, लग रहा है कि फर्क हो रहा है ये यात्रा से, उससे कुछ गिरावट हो रही है, उसमें कुछ देखिए, सबसे बड़ी बात तो धर्मेंद्र भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए मुबारकबाद आपको। अब दूसरी बात ये करते हैं कि यात्रा का असर इस कदर देखने को मिल रहा है कि इसमें बूढ़ा, जवान, औरत, बच्चा, हर एक बंदा यात्री बन रहा है। मजे की बात ये 90 साल का आदमी भी अपने कदम से कदम मिला रहा है, और 20 साल का युवा भी, और 4 साल का बच्चा और 2 साल का बच्चा राहुल जी की गोद में खेलता हुआ यात्रा को एंजॉय कर रहा है। ये यात्रा सही मायने में हमारे मुल्क को मजबूत कर रही है। इस यात्रा का संदेश सिंपल सा है कि राजनीति, आपने पूछा कि भैया इसको वोट में तब्दील करना, इस यात्रा में संदेश ही सिर्फ ये है कि हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम वोटों की राजनीति नहीं कर रहे। अगर ये वोटों की राजनीति होती तो राहुल गांधी की यात्रा आपको गुजरात में नजर आती जब चुनाव थे। हमारा मकसद इसका है नफरत खत्म की जाए, महंगाई के मुद्दों पर बात की जाए। हम संसद में अपनी बात उठाते हैं, वहां पे स्पीकर बंद कर दी जाते हैं, हम लोग प्रदर्शन करते हैं, हमें लाठीचार्ज किया जाता है। अरे हम जाए तो जाए कहां, हम अपनी आवाज बुलंद करें तो करे कहां? तो राहुल गांधी जी इस ठंड के भरे मौसम में आज लोग उनकी टी शर्ट पे बात कर रहे हैं। आज मैं भी टी शर्ट पहन के आया हूं, राहुल गांधी जी का सिपाही हूं, और ये हमारा मकसद है, क्योंकि हमारा एक मिशन है कि जब हमारे देश के अंदर किसानों की आवाज दबाई जाती है, जब हमारे देश में मजदूरों की आवाज दबाई जाती है, तो उसको मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी जो है कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और राहुल गांधी जी का जो एक डायलॉग था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, तो ये बिल्कुल सही है उनका, कि उसको मैं 4 लाइन में तब्दील कर देता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। संदेश है पूरी यात्रा का भाई, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। दर्रे पर इंसानियत का पैगाम छोड़ रहे हैं, दर्रे पर इंसानियत का पैगाम छोड़ रहे हैं। अरे लेके लोकतंत्र का ये मेला, ए तानाशाही तेरे दरवाजे तोड़ रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं। लेके लोकतंत्र का ये मेला, ए तानाशाही तेरे दरवाजे तोड़ रहे हैं। अरे हम ही तो है वो मतवाले, जो मिलके भारत जोड़ रहे हैं, ये हमारा संदेश है। जय हिंद, जय भारत। ये तिरंगा इस बात का सबूत है। जो लोग ये कहते हैं कि हरा रंग मुसलमानों का और जो कहते हैं भगवा हिंदू का, आज मैं तिरंगे की अपनी पग बना करके आया हूं। ये संदेश है कि भारत एकजुट है, और जो बंदा उस बात को खंडन करने की कोशिश करेगा उसकी तानाशाही के ताबूत में कील ठोक दिए जाएंगे। मोदी सरकार का हर मुलाजिम, हर नेता सुन ले। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मेरा सवाल यही है कि नारेबाजी है, पटके है, झंडे है, शेरो शायरी है, सारी चीज है, और आप कह रहे हैं कि छवि बदल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही, मुद्दों पर भी बात करें, सारी बातें ठीक है, लेकिन कांग्रेस कोई एनजीओ पार्टी तो नहीं है ना। असली मकसद उसका भी ये है कि अगर सत्ता में आएंगे तो जो चीज आप कह रहे हैं वो चीजें कर भी पाएंगे। ये आखिरी रास्ता है हमारे पास। जिस समय ईवीएम के घोटालों की हमने कई खुलासे करे, इतनी मशीनें यूपी में पकड़ी गई, उस समय हम लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करी, संसद में अपनी आवाज बुलंद करी। ये हमारा एक आखिरी, जो आप समझ लो, मजबूत स्टेप है। इस स्टेप का मकसद ये है कि राजनीति बदली जाएगी। आज देश में नफरत खत्म होगी तो राजनीति बदली जाएगी ना। 80% की बहुसंख्यक की आबादी हिंदुओं की, आज जो हिंदुओं के संरक्षण बन के बैठे हैं, आज वो हिंदुओं के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, उनको मजबूत नहीं करते। यूपी में इतने हिंदू मर जाते हैं और वहां पे कुछ नहीं होता। कोरोना में जितनी लाशें थी, शमशान घाट में कौन गया था आप बताओ? शमशान घाट के अंदर हिंदू तो जाएगा, मुसलमान तो नहीं जाएगा। शमशान घाट में टोकन बंटवा दिए इन लोगों ने, आप बात कर रहे हो। तो आज ये हिंदुओं को जागना पड़ेगा। इस यात्रा का संदेश हिंदुओं के लिए भी है और मुसलमानों के लिए भी है। आपको लग रहा है? बिल्कुल देश जाग रहा है। देश की जनता बहुत समझदार है। क्या जगाना है देश को? देश को ये जगाना है कि मुद्दे जो हैं वो हिंदू और मुसलमान नहीं है। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है भ्रष्टाचार, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है भूखमरी। मुद्दा ये है कि हिंदू का शरीर हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, इस शरीर में वैज्ञानिक तौर पर हर 8 घंटे के बाद भूख लगती है।
उस भूख का इलाज क्या है, उस भूख का बंदोबस्त क्या है? 414 रुपए का सिलेंडर आपको महंगाई लगता था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। मुद्दा ये है, आज हिंदुस्तान की बेरोजगारी की दर दुनिया में नंबर 1 पर है। मुद्दा ये है, कितनी पढ़ाई लिखाई कर लो, डिग्री हाथ में है लेकिन नौकरी नहीं है। मुद्दा ये है, आप ये बताइए कि इतनी पढ़ाई करके नौकरी 100% मिलेगी, तो वो ये मुद्दा है। ग्रेजुएट होके लोग खाली हाथ घूम रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि मुद्दा ये है मोदी है, दूसरी तरफ सवाल पूरा कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि मोदी है, दूसरी तरफ राहुल है, ममता है, अखिलेश है, मायावती है, तमाम लोग, इधर केजरीवाल है। तो उधर आप जाओगे तो उधर क्या पाओगे? इधर मोदी जी है और सब कुछ ठीक है, बीजेपी ये कहती है। सब ठीक सिर्फ 10% लोगों के लिए हो सकता है। देश के 85 से 90% लोग भूखमरी के कगार पर हैं। उनके घर में कल क्या बनेगा ये उनके पास बंदोबस्त नहीं है। आप असलियत को जान ही नहीं पा रहे हैं। हकीकत ये है, चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम की बात करके लड़ाई लड़ा दी जाती है। अब ये काट की हांडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। देश की जनता समझ गई है, चाहे केजरीवाल हो चाहे ओवैसी हो, ये सब देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं। सेक्युलर वोटों को विभाजित करके भाजपा को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए देश को। कांग्रेस क्या उस स्थिति में पहुंच पाएगी या उस स्थिति में पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। कांग्रेस 2024 की कांग्रेस भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें लेकर आएगी, ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। 2024 का जो चुनाव आएगा, हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं, इस देश में कांग्रेस की सबसे ज्यादा 450 सीटें आएंगी। भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, इन लोगों के नाम लेने वाला देश में नहीं मिलेगा। आप देखिएगा, जब तक राहुल जी रहेंगे तब तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। ये कहते हैं ना 70 साल। यही बात तो भाजपा के लोग कहते हैं ना। कहने दीजिए उनको। अब मोदी जी जब तक है तब तक प्रधानमंत्री है, दूसरे भूल जाओ, वैकेंसी नहीं है। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये आप भाजपा में ही पूछ लीजिए। ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमारे भारत में केंद्र में बैठे हुए हैं ये, लेकिन केंद्र में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी कन्या हैं, सबके केस चल रहे हैं दहेज के। लेकिन आज तक बीजेपी सरकार ने कभी जजों से ये नहीं कहा कि इनके फैसले जल्दी किए जाएं। मैं पूछता हूँ, जब केंद्र में बैठ के तुम कन्या बचाने वो तो दिखा रहे थे, लेकिन कर नहीं पाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ आज क्या हो रहा है? तमाम मुद्दे जो है यहाँ पर लोग गिनवा रहे हैं। सवाल यही है कि देश किन मुद्दों पर और किन की बातों पर यकीन करता है। तो बहरहाल भारत यात्रा की ये वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। भीड़ आ रही काफी, और आगे आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर